हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिकल डायरी। तो हम जैसे कि यूनिट 10 कर रहे थे, बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्राफ्स कर रहे थे, हम ब्लॉक 2 कर रहे थे, एडवांस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का, इग्नू एमसीए का। ठीक है, और उसका हम सेकंड सेक्शन कर रहे थे अब 10.2 सेक्शन, वो है ग्राफ्स का। ठीक है, तो हमारा क्या है ग्राफ। अब हमें पता है कि जो ग्राफ हमने पढ़ा है अभी तक वो क्या होता है, कैलकुलस ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ ए रियल वेरिएबल। हमने किसी रियल वैल्यूड फंक्शन का, जिसमें वेरिएबल रियल वेरिएबल होता है, उसमें हमने उसका ग्राफ पढ़ा है, किसी फंक्शन का ग्राफ पढ़ा है हमने। ठीक है, हमने अभी तक ऐसे पढ़ा है कि किसी फंक्शन का ग्राफ। हम अब पढ़ेंगे कि ग्राफ एक्चुअल जो हमें पढ़ना है वो ग्राफ क्या होता है। ठीक है, तो इट इज़ द सेट ऑफ फॉर्म। जो ग्राफ हमने पढ़ा है वो क्या होता है, इस ऐसे सेट का फॉर्म जहाँ पे एक्स इनपुट कॉमा एफ एक्स कोई आउटपुट आता है ना, एक्स, और एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ फंक्शन की डोमेन में। ये मैंने फंक्शन में एक वीडियो बनाई है, आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे फॉर एफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, बट आप देख सकते हैं इसे, है ना, कि मैंने थोड़ा समझाया हुआ है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, वो वाले ग्राफ में और इस वाले ग्राफ में। तो जैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स है एक ग्राफ मेरे पास, तो इसका ग्राफ हम आप देखना कैसे बनता है, डैश है ना, ये लाइन। मतलब एक्स कोई भी इनपुट डालोगे तो सेम आउटपुट आएगा, है ना। वन डालोगे तो, एक्स की जगह वन डालोगे तो वन ही आउटपुट मिलेगा आपको। जीरो पे जीरो मिलेगा, वन पे वन मिलेगा, टू पे टू, थ्री पे थ्री, माइनस वन पे माइनस वन, ऐसे करके ये आउटपुट, ऐसे करके ग्राफ इसका ऐसे बनता है सीधे। ठीक है, अब हमारे को क्या पता है दोनों ग्राफ में क्या डिफरेंस है। मैं इसको कैपिटल GRAPS से लिख रहा हूँ, जो हमारा जो हम पढ़ रहे हैं अब पढ़ना है, जो हमने, ये पुराना वाला ग्राफ है जो हमने पढ़ा है। तो ऑब्जेक्ट ऑफ आवर स्टडी एंड ऑब्जेक्ट ऑफ आवर स्टडी इम्पॉर्टेंट है इसमें, जो हम पढ़ेंगे अब उसमें ऑब्जेक्ट ऑफ आवर स्टडी इम्पॉर्टेंट है। मतलब हमारे पास ग्राफ, हमारे को जो जो स्टडी करना है वो इसी ग्राफ को ही स्टडी करना है। इसमें क्या करते हैं हम, कि हम क्या करते हैं कि इस वो ग्राफ तो पढ़ते हैं, बट हम क्या करते हैं कि अ, हम ग्राफ से फंक्शन के बारे में कुछ कहते हैं कि उसकी डिफरेंशिएबल है कि नहीं, ग्राफ को देख के। बट हम इसमें ग्राफ को ही बोलेंगे, ग्राफ को ही देखेंगे और ग्राफ को ही बोलेंगे कि ये क्या है, कंप्लीट ग्राफ क्या ग्राफ है ना। तो इसमें अब ऑब्जेक्ट ऑफ आवर स्टडी जो हम पढ़ेंगे, उसमें ऑब्जेक्ट ऑफ आवर स्टडी एंड नॉट अ टूल टू स्टडी समथिंग एल्स। मतलब उस ऐसा नहीं है कि कोई टूल है कि जैसे फंक्शन की कोई डिफरेंशियबिलिटी बताने के लिए, है ना, जो हम पढ़ते थे कैलकुलस ऑफ रियल वेरिएबल में, है ना। तो आप लास्ट तक थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिएगा, आज आपको बहुत कुछ समझ में आएगा ग्राफ थ्योरी से। ठीक है, तो हम आज पढ़ेंगे ग्राफ्स के बारे में। हम एंड करेंगे इस टॉक को कि ग्राफ की डेफिनेशन, जिसमें हम अनडायरेक्टेड ग्राफ और डायरेक्टेड ग्राफ की डेफिनेशन से देखेंगे और उसके एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, फिर हम एग्जांपल पहला देखते हैं। पहले हम ग्राफ की फॉर्मल डेफिनेशन, जो आपकी बुक कहेगी फॉर्मल डेफिनेशन, उससे पहले हम ना क्या करते हैं कि कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, है ना। वो बोल रहा है पहले एग्जांपल से होते हुए आइए थोड़ा सा, फिर ग्राफ की डेफिनेशन देखिएगा। तो आपकी बुक कहती है टेक टू पॉइंट्स, अगर दो पॉइंट लेते हैं हम, x1 x2, दो पॉइंट लेता हूँ इन द प्लेन, है ना, टू से 2D में, है ना, प्लेन का मतलब 2D, एंड ज्वाइन देम बाय एनी लाइन, स्ट्रेट लाइन और आर्क। ठीक है, आर्क से भी ज्वाइन कर सकते हैं उन दोनों पॉइंट को, या आप लाइन से भी ज्वाइन कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन से। तो ठीक है, उसने केस देखिए, उसने बोला ठीक है x1 x2 दो पॉइंट है, उसको हमने ज्वाइन किया एक स्ट्रेट लाइन से। इसमें हमने क्या किया, x1 x2 को ज्वाइन किया एक आर्क से लेके आता हुआ आया, है ना। इसमें भी एक आर्क से ज्वाइन किया। ठीक है, तो डिफरेंट वेज टू ज्वाइन x1 और x2, आप ये देख सकते हैं कि x1 x2 को ज्वाइन करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं। बट हमारा हमारा मकसद क्या है, हमारे में हमने क्या देखना है, इसमें भी दो पॉइंट है, इसमें भी दो पॉइंट है, इसमें भी दो पॉइंट है, और इसे ज्वाइन करने का तरीका क्या है, अलग अलग है बस। बट हमारा इसका मतलब, ये वेज डिफरेंट है बट हमारा ऑब्जेक्ट एक ही है। तो मतलब एक ही ग्राफ को हम कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दो वर्टिसेस से बनने वाले को, या तो ऐसे कर दें, ये सेम ग्राफ है इसके, मतलब उसकी विजुअलाइजेशन मैटर नहीं करती कि ऐसे आर्क ऐसे जा रही है ना। तो सीध भी हो सकती है और सीध भी हो सकती है और आर्क में भी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये एक ही ऑब्जेक्ट को एक ही ऑब्जेक्ट को दिखा रहे हैं ये। ठीक है, ये तीनों का मतलब सेम ग्राफ के लिए है। ठीक है, दो वर्टिसेस से, जिसकी दो वर्टिसेस हैं, इनको वर्टिसेस बोलते हैं डॉट को, और ये एज हो गई, एक एज है, दोनों को कनेक्ट करने वाली एक ही एज है ना, इसमें भी एक ही एज है, इन दोनों को कनेक्ट करने वाली एक ही एज है। तो इस सेम ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, डिफरेंट वे टू ज्वाइन x1 एंड x2। ठीक है, सेकंड एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 2 क्या है,
एग्जाम्पल 2 क्या है हमारा, टेक 4 पॉइंट्स x1 x2 x3 x4 इन द प्लेन, ठीक है, इन द प्लेन ज्वाइन एक्स आई टू एक्स आई प्लस वन। बाई इसका मतलब क्या है, एक्स आई को एक्स आई प्लस वन से ज्वाइन करो फॉर आई 1 to 3, ठीक है। आई की वैल्यू पहले 1 पुट करी तो क्या बन गया, आई की वैल्यू 1 पुट की तो x1 टू x1 प्लस वन, x1 टू x2 ज्वाइन करना है, x2 टू x3 ज्वाइन करना है, आई की जगह 2 रखना है तो x2 को x3 के साथ ज्वाइन करना है, आई की जगह 3 पुट करना है, आई 1 2 3 चलेगा, आई 3 पुट करना है तो आई x3 को ज्वाइन करना है टू x4 से, 3 + 1 x4 से लाइन, देन ठीक है, इनको ज्वाइन कर दिया हमने, मतलब x1 को x2 से, x2 को x3 से, x3 से x4 को ज्वाइन करना है, देन ज्वाइन करना है x4 टू x1 से, ठीक है। उसके बाद इन तीनों को ज्वाइन करने के बाद हमें क्या है, x4 को x1 से ज्वाइन करना है। तो हमारे दो ग्राफ पॉसिबल कैसे कैसे बना सकते हैं हम, या तो ऐसे बना सकते हैं या ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। हमने क्या बोला, x1 को x2 से, नहीं x1 को बोला x2 से, x2 को x3 से, x3 से x4 को, और उसने लास्ट में बोला x4 टू x1 है, x4 से x1, या ये पॉसिबल हो सकता है, या x1 से x2, x2 से x3, x3 से x4, x4 से x1, ये लास्ट में है ना। ये दो पॉसिबल वे है, सेम जो इसने बोला है, ये दोनों दो तरीके से हमने ज्वाइन किया है। तो ये दोनों 2 डिफरेंट ड्राइंग्स हैं, बट ये रिप्रेजेंट कर रही हैं सेम ऑब्जेक्ट को, ठीक है। इसमें भी 4 ऑब्जेक्ट्स, 4 हमारे पास डॉट्स हैं, 4 वर्टिसेस बोलते हैं इनको, डॉट्स हैं, ठीक है। और ये भी 4 डॉट्स हैं, ठीक है। और ये एजेस क्या हैं, इन दोनों के बीच में एक एजेस बन रही है ना, इन दो के बीच में एक बन रही है, एक दो के बीच में बन रही है, एक दोनों को x1 x2 के बीच में, यहाँ पे भी x2 x3 के बीच में एक बन रही है, x2 x3 के बीच में यहाँ पे भी एक बन रही है, x1 x4 के बीच में भी एक, x1 x4 के बीच में भी एक बन रही है, x4 x3 के बीच में भी एक बन रही है, यहाँ पे भी x4 x3 के बीच में एक बन रही है। सेम ग्राफ है, ये भी सेम ग्राफ है, ये भी सेम ग्राफ है दोनों, बट रिप्रेजेंटेशन अलग अलग हैं। 2 डिफरेंट ड्राइंग्स रिप्रेजेंटिंग द सेम ऑब्जेक्ट, सेम ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रही हैं, 4 वर्टिसेस से बनने वाले हैं ना। और इसमें 4 एज होंगी, इसमें भी 4, 1 2 3 4 एजेस हैं, 4 वो हैं। और हमें पता है कि किस किस वर्टिसेस के बीच में एक एज है ना, सेम दोनों रिप्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है। अब एग्जांपल 3 क्या है, टेक 4 पॉइंट्स बोला, टेक 4 पॉइंट्स ले लीजिए, x1 x2 x3 x4 इन द प्लेन ज्वाइन x1 टू द 3 अदर पॉइंट्स बाय लाइन, ठीक है। x1 को ज्वाइन करिए बाकी 3 पॉइंट से, ठीक है, लाइन से ज्वाइन करिए। तो बोला क्या क्या पॉसिबल वे है हमारे पास, x1 को ज्वाइन किया बाकी 3 पॉइंट से, x2 से, x3 से, x4 से, या तो इस वे से ज्वाइन कर लो, या x1 को ज्वाइन किया x2 से, x3 से, x4 से, x1 को ज्वाइन किया x2 से, x3 से, x4 से, ये 3 वेज हैं, बट ये सेम ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। दीज 3 ड्राइंग्स रिप्रेजेंट सेम ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये भी हमारा सेम ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हमारे पास क्या पॉइंट है, यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड इन अबव ड्राइंग द पॉइंट्स आर इम्पॉर्टेंट एज ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं वैसे, ये आप देख सकते हैं कि इसमें भी 4 पॉइंट है, इसमें भी 4 पॉइंट है। इनको सेम होने के लिए पहले 4 पॉइंट तो होने ही चाहिए इसमें, है ना। फिर हमने देखना है कि x1 x2 से कनेक्टेड है, इसमें भी x1 x2 से कनेक्टेड है, ये इंपॉर्टेंट है कि कौन से किससे कनेक्टेड हैं। तब हम देखेंगे कौन कौन से ग्राफ सेम है ना। कनेक्टिविटी भी कि x1 x2 से कनेक्टेड है, इसमें भी x1 x2 से, इसमें भी x1 x2 से, तो सेम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना x1 x3 से, तो इसमें भी सब में सेम कनेक्टिविटी सेम तरीके से, ठीक है। बट इनका लुक इम्पॉर्टेंट नहीं है कि एजेस ऐसे फॉर्म की है, एजेस की मतलब रिप्रेजेंटेशन ये वो नहीं है इम्पॉर्टेंट कि ये कर्वी है, ये आपका क्या है स्ट्रेट लाइन से है ना, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। तो वो यही बोल रहा है, अब देखिएगा आप क्या बोल रहा है वो आगे, यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड इन अबव ड्राइंग द पॉइंट्स आर इम्पॉर्टेंट एट ऑब्जेक्ट, हाउएवर देयर पोजीशन आर नॉट इम्पॉर्टेंट। पोजीशन इंपॉर्टेंट नहीं है उनकी, आगे पीछे कैसे भी लिखा जा सकते हैं, बट पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है कि सब में 4-4 पॉइंट हैं जैसे करके, ठीक है। सिमिलरली इट इज इंपॉर्टेंट टू नो विच पेयर्स आर ज्वाइंट बट द लाइन्स और द कर्व ज्वाइनिंग देम आर नॉट इम्पॉर्टेंट। तो लाइन जिनसे ज्वाइन कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कर्व भी हो सकती है, स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, बट पेयर कौन कौन ज्वाइन कर रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है ना। कि इसमें x1 x2 से कनेक्टेड है, इसमें भी x1 x2 से, हर ग्राफ में है ना कैसे कनेक्टेड है, ठीक है। तो पॉइंट्स, अब हमने क्या देखा, पॉइंट्स हमने वर्टिसेस बोल रहे हैं पॉइंट्स को, जो हमने पॉइंट्स थे हम पे x1 x2 जैसे जो पॉइंट थे, इसको हम क्या बोल रहे थे,
हम इसको बोल रहे हैं पॉइंट्स को वर्टिसेस बोल रहे हैं, और जो कर्व्स हैं हमारे पास, जो हमसे कर्व्स थे हमारे पास, ये कर्व्स हैं, इनको हम एजेस बोल रहे हैं। ये कर्व्स है ना, इनको हम एजेस बोल रहे हैं, ठीक है। कर्व्स को हम एजेस बोल रहे हैं, कर्व्स कनेक्टेड थे जो इनके बीच में, और पॉइंट्स को हम बोल रहे हैं वर्टिसेस, ठीक है। ईच ड्राइंग कॉरस्पॉन्ड्स टू सेट्स, ईच ड्राइंग कॉरस्पॉन्ड करती है, बोला टू सेट को, वन ऑफ वर्टिसेस से वी सेट बोलते हैं। सेट में मैंने एक वीडियो बनाई है, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। मैथमेटिकल डायरी चैनल में ही एक वीडियो बनाई है मैंने सेट्स में, वो भी आप पढ़ सकते हैं। सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पे कलेक्शन ऑफ वर्टिसेस लिया तो वी मान लिया उसे, है ना। और बोल रहा है ईच ड्राइंग कॉरस्पॉन्डिंग, हर ड्राइंग के पास दो सेट्स हैं, एक तो उसमें पॉइंट्स हैं, डॉट्स, ये डॉट्स के सेट हैं, मतलब वो वर्टिसेस के सेट हैं, उसे वी बोलते हैं। एंड वन ऑफ एजेस से ई, दूसरा सेट एजेस का होता है, उसे बोलते हैं ई, ठीक है। एजेस के सेट को, दो का ही कलेक्शन है वो, है ना, पॉइंट्स हैं और एजेस हैं उनके बीच में कनेक्टेड, ठीक है। तो अब वो क्या बोल रहा है, इफ, इसे ध्यान से देखना आप, इफ x1 एंड x2 आर इन वी, अगर दो मैंने वर्टिसेस लिए वी के, ठीक है, वी कलेक्शन है ना, एक वर्टिसेस का कलेक्शन है डॉट्स का, और उस एजेस का कलेक्शन अलग है ई, है ना। अगर मैंने बोला ई x1 x2 दो पॉइंट लिए वी के वर्टिसेस वाले के, एंड आर ज्वाइंड बाय एन एज, और उनको ज्वाइन किया एक एज से, द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ई वुड बी द पेयर x1 x2, जो एज का पेयर है मैं ऐसे डिनोट करूंगा उसे x1 x2, कि x1 कनेक्टेड टू x2, ठीक है। x1 x2 ऐसे पेयर से मैं रिप्रेजेंट करूंगा, जो दो वर्टिसेस से मिलके एज बन रही होगी, x1 x2, x1 कनेक्टेड टू x2, ठीक है। ये ऑर्डर्ड पेयर टाइप में मैं इसे रिप्रेजेंट करूंगा। दस E इज ए सबसेट ऑफ v1 क्रॉस v2, तो v1 क्रॉस v2 क्या होता है आपका, v1 क्रॉस v2 इज इक्वल टू, ऐसा सेट होता है x कॉमा वाई टाइप का, सच दैट x भी v से बिलोंग कर रहा है, बिलोंग्स है, बिलोंग्स का साइन है, बिलोंग्स कर रहा है, x भी v से आ रहा है एंड y भी v से आ रहा है, ऐसा सेट होता है, ठीक है। v क्रॉस v का, ये भी x भी वर्टिसेस से आ रहा है, ये भी वर्टिसेस से आ रहा है, तो v क्रॉस v का सबसेट, ठीक है। दस E इज ए सबसेट ऑफ v क्रॉस v, x1 कनेक्टेड टू x2, ठीक है। अब इससे, इसके बाद आपको एक, अब एक वन नेचुरल क्वेश्चन अबाउट एजेस में बी बॉदरिंग यू, ठीक है। एक नेचुरल क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि इज x1 कनेक्टेड टू x2 द सेम एज x2 कनेक्टेड टू x1, ये क्या ये दोनों सेम है ग्राफ में, कि x1 कनेक्टेड टू x2 या x2 कनेक्टेड विद x1। इन अदर वर्ड, डू एजेस हैव डायरेक्शन, बोला क्या डायरेक्शन होती है एजेस की, कि x1 से x2 एज अलग है, और x2 से x1 की डायरेक्शन अलग अलग, एज अलग 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 सेंस से बोलूँगा तो अलग अलग डायरेक्शन हो रही है, ठीक है। द आंसर टू द क्वेश्चन इज यस, ठीक है। तो ये हो पॉसिबल हो सकता है कि ये एज अलग है और ये एज अलग है हमारे अकॉर्डिंग। लास्ट में हम क्या करेंगे कि जैसे हम डायरेक्शन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हम ना ग्राफ की डायरेक्शन भूल के हम अनडायरेक्टेड ग्राफ्स में ही स्टडी करेंगे फर्दर, ठीक है। पढ़ तो हम लेंगे कि डायरेक्टेड क्या होते हैं और अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या होते हैं, बट हम अपनी स्टडी ना रिस्ट्रिक्ट कर देंगे सिंपल ग्राफ तक ही, सिंपल मतलब अनडायरेक्टेड ग्राफ तक ही, ठीक है। तो पहले हम देख लेंगे डायरेक्टेड ग्राफ क्या होते हैं और अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या होते हैं, उसके बाद हम अपनी स्टडी सिंपल ग्राफ तक के लिए कर देंगे, सिंपल ग्राफ ही हमारे लिए ग्राफ हो जाएंगे फिर, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है हमारे पास, एक सिंपल ग्राफ और एक अनडायरेक्टेड ग्राफ, दोनों एक ही चीज़ है। सिंपल ग्राफ बोलते हैं या फिर अनडायरेक्टेड ग्राफ की, किसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती, अनडायरेक्टेड। हाँ, डायरेक्टेड ग्राफ जी कंसिस्ट ऑफ अ फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट। देखो कोई भी ग्राफ होता है उसके बाद दो सेट होते हैं, ये तो हमने देखे थे ऊपर, है ना, एग्जांपल वैसे ही दिया था पहले। उसके बाद हम अब ग्राफ की डेफिनेशन में आए हैं फॉर्मल। इस सिंपल ग्राफ और अनडायरेक्टेड ग्राफ जी क्या होता है, उसमें कंसिस्ट ऑफ अ फाइनाइट सेट होता है, नॉन एम्प्टी सेट। हाँ, नॉन एम्प्टी मतलब कुछ ना कुछ एलिमेंट तो होगा। तो एक सेट होता है वी जो फाइनाइट होता है, फाइनाइट चाहिए मुझे, हाँ, वी के अंदर फाइनाइट मैनी एलिमेंट, वर्टिसेस फाइनाइटली मैनी होनी चाहिए, जो डॉट्स थे x1 x2 x3 x4 वो फाइनाइटली मैनी होनी चाहिए। एंड अ सेट ई ऑफ टू एलिमेंट सबसेट ऑफ वी, मतलब जो वी के दो एलिमेंट सबसेट से बनता है। ई के ई में ऐसे कलेक्शन थे जैसे टपल मैंने माने थे x1 x2 करके, है ना, वेयर x1 भी वर्टिसेस है x2 भी वर्टिसेस है ना, ऐसी फॉर्म के ई में एलिमेंट होते हैं, क्योंकि ई एज को रिप्रेजेंट कर रही है ना, दो वर्टिसेस से एक एज बनती है ना। तो ई दो कलेक्शन से बन रहा होता है ग्राफ, उसमें एक वी सेट होता है और एक ई सेट होता है, ठीक है। द सेट ऑफ वी इज कॉल्ड द वर्टेक्स सेट ऑफ जी, ग्राफ का वर्टेक्स सेट बोलते हैं उसे।
and the set E is called the S set of G and we write G equals VG, EG इस ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन है बस, ठीक है, कि G को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ जिसका वर्टेक्स सेट क्या है VG और EG क्या है आपका एज सेट उस ग्राफ का G का, टू डिनोट द ग्राफ ऑफ G, इसे डिनोट करने के लिए। अब इसको देखेंगे हम एग्जाम्पल से कि क्या होता है ये। इसके बाद हमारे पास आया है डेफिनेशन कि डायरेक्टेड ग्राफ क्या होते हैं, ठीक है। अभी दोनों की हम देखेंगे, डायरेक्टेड एंड डायरेक्टेड के बीच में रिलेशन क्या होता है एग्जांपल के जरिए, ठीक है। अ डायरेक्टेड ग्राफ और डाइग्राफ जी कंसिस्ट ऑफ अ फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट वी टुगेदर विद अ सबसेट ए ऑफ द प्रोडक्ट वी क्रॉस वी। इसमें इसने ए ले लिया उस सेट को, ई जो हम ई ले रहे थे उसे ए ले लिया उसने। तो डायरेक्टेड में क्या डिफरेंस है, कंसिस्ट ऑफ ए फाइनाइट, वो सेम है, इसमें भी दो सेट होते हैं, ए होता है वी होता है, वी सबसेट होना चाहिए ए वी क्रॉस वी का, ठीक है। वी कॉल वी द वर्टेक्स सेट ऑफ जी एंड द ए इज द एड सेट ऑफ एंड वी राइट जी इक्वल टू वी जी कॉमा ए जी टू डिनोट द डायग्राफ जी। डायग्राफ भी बोला जाता है, ठीक है, डायग्राफ बोलते हैं या तो डायरेक्टेड ग्राफ जिसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो इसने क्यों बोला सबसेट ऑफ वी क्रॉस वी, इसका मतलब ए बी इसमें एक अलग एलिमेंट है और बी ए एक अलग एलिमेंट है, ये बस ये डिफरेंस है। उस वाले में आपका जो अनडायरेक्टेड ग्राफ है उसमें ए बी इक्वल टू बी ए, मतलब ए बी बी ए एक ही एलिमेंट है उसमें, और इसमें आपके अलग अलग एलिमेंट है ए बी और बी ए, तभी उसने सबसेट ऑफ वी क्रॉस वी लिया, क्योंकि इसमें ए क्रॉस ए कॉमा बी मतलब ए ज्वाइनिंग बी अलग वर्टेक्स और बी ज्वाइनिंग ए अलग सेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि अलग डायरेक्टेड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसमें ये दोनों अलग अलग है, ए बी और बी ए, ठीक है। इसमें दोनों सेम है, किसमें, उसमें जो हमने पढ़ा अनडायरेक्टेड ग्राफ में, ठीक है। तो उसमें दोनों सेम है, ए बी का सेंस और बी ए सेंस सेम है, मतलब एक ही को रिप्रेजेंट करता है, वो डायरेक्शन नहीं है उसमें कोई, है ना। तो उसमें भी सेम है, इसमें जी इक्वल टू वी जी कॉमा ए जी से हम रिप्रेजेंट करते हैं डिनोट डायग्राफ जी, डायग्राफ मतलब डायरेक्टेड ग्राफ। अभी हम देखते हैं होता क्या है ए जी, हाँ इसमें एच सेट को हमने ए जी माना है, उसमें ए जी माना था अनडायरेक्टेड वाले में, देख लेते हैं दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं हम। तो डायरेक्टेड वाले में क्या है कि ये इंपॉर्टेंट है कि उसकी डायरेक्शन दिखाना, जैसे ही हम बोल रहे हैं एक्स टू वी, ये डायरेक्टेड ग्राफ मतलब डायरेक्शन दिखा रहे हैं हम, एक्स टू वी अलग है और वी टू एक्स एक अलग डायरेक्शन में अलग, ये अलग वर्ट एज हो गई, ठीक है। ऐसे ही ये यू टू वी एक एज ने वी टू यू एक एज है, डायरेक्शन से देखना, वी टू यू है एक एज, एक यू टू वी भी एक एज है। इसमें भी हम देख सकते हैं कि यू टू एक्स टू यू भी एक एज है और एक्स यू टू एक्स भी एक एज है ना, उनकी एरो के हिसाब से देखना आप। ऐसी आपके पास हमारे पास एजेस हैं जी ग्राफ के लिए। दूसरे ग्राफ मेरे पास क्या है, कोई डायरेक्शन नहीं दे रही कि हमें यू वी या यू टू वी बोलो या वी टू यू बोलो, कोई हमारे को दोनों सेंस सेम है, ठीक है। यू टू एक्स बोलो या एक्स टू यू बोलो सेम है ना, हमारी कोई डायरेक्शन नहीं है इसमें, डायरेक्शंस नहीं दे रखी है। इसमें भी हमारी डायरेक्शन दे रखी है कि एक्स टू यू एक एज है, यू टू यू भी एक एज है, ये लूप बोलते हैं इसे, सेल्फ लूप, ठीक है। सेल्फ में ही एक एज, इसको भी एक एज बोलते हैं, सेल्फ एज भी बोल सकते हो, सेल्फ लूप है ना, लूप बन गया है ना। तो यू टू वी एक एज है, एक्स टू वी एक एज है, एक्स टू नहीं एक्स टू नहीं है, वाई टू एक्स एक दो एजेस है मेरे पास, वाई टू एक्स करके है ना, दो एजेस भी पॉसिबल है। डायरेक्टेड वाले में पॉसिबल हैं ये, बट अनडायरेक्टेड में आप एक ही एज लोगे। यहाँ पे डायरेक्टेड वाले में आप दो से तीन चार, दो सेम पॉइंट से, दो अलग अलग पॉइंट से आप दो तीन एजेस सेम डायरेक्शन में ऐसे बना सकते हो कि एक्स टू वाई टू एक्स एजेस हैं, टू एजेस, ये दो एजेस हैं वाई टू एक्स, ठीक है। पैरेलल और मल्टीपल एजेस भी कहते हैं इनको, है ना, कि देखो ये दो सेम वाई टू एक्स एजेस बन रही हैं बट ये अलग अलग है, टू एजेस हैं, पैरेलल और मल्टीपल एजेस कहते हैं, मल्टी ग्राफ बोलते हैं उस सेंस में, इसे हम बोलेंगे मल्टी ग्राफ क्योंकि इसमें मल्टीपल एजेस हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, ठीक है। अब इसे बोलेंगे हम डायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है। इसमें डायरेक्शन दे रखी है हमारे को कि यहाँ से ये अलग है ना, हमारे पास एक्स टू यू एक अलग एज है, एक्स टू वी एक अलग एज है और वी कॉमा एक्स एक अलग एज है, बस यही डिफरेंस है, ये भी एक अलग है। अगर एज का सेट बनाएंगे तो एज के सेट में हमारा ये भी आएगा और वी एक्स भी आएगा, है ना, एक्स वी इस वाले का बनाएंगे, ठीक है। इसमें हम अगर एज का सेट बनाएंगे,
इसमें अगर हम एज का सेट बनाते हैं, हम इस वाले में अनडायरेक्टेड है, इसमें दिख रहा है हमें सिंपल और अनडायरेक्टेड ग्राफ, कोई डायरेक्शन नहीं गिवन है, इसमें डायरेक्शन गिवन है, डायरेक्टेड ग्राफ है, ठीक है, और डायग्राफ। तो इसमें एजेस का सेट क्या बनेगा आपका, u कॉमा वी, एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वी, एक्स कॉमा यू, ठीक है, ये 4 बनेंगे, ठीक है, क्या ये 4 एजेस बन गई, ठीक है, 4 एजेस ही हैं शायद इसमें, 1 2 3 नहीं, 1 2 3 4 5 है, एक एज और बनेगी आपकी एक्स टू वाई, एक्स टू वी, यू टू वी, यू टू वी भी हो गया, यू टू वाई, यू टू वाई भी रहती है हमारी, है ना, एक एज है ना। तो ये 5 एजेस बनी है यू टू वाई, इतनी 5 एजेस हैं इसमें, देख लीजिए 1 2 3 4 5, है ना, ये 5 एजेस इसमें बनी है। इसमें यू वी और वी डब्ल्यू मैंने अलग अलग, यू वी और वी यू नहीं लिखा मैंने इसमें अलग अलग, इसमें दोनों सेम है वो, है ना, तो एक एक बारी ही आई है ना। इसमें हमने सबको अलग अलग रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि ई में एक्स वी एक अलग है, एक्स टू वी अलग है, और वी टू एक्स अलग है, ठीक है, ऐसे ही बना सकते हैं पूरा सेट, ठीक है। तो ये डिफरेंस है आपका डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड ग्राफ में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है, अब हम क्या पढ़ते हैं इसमें आगे, आपकी बुक में क्या लिख रखा है, हैंस फॉर्थ। अब देखो, अब आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपने डायरेक्टेड अनडायरेक्टेड पढ़ लिया, बट अब इसके आगे जो पूरा भी हम स्टडी करेंगे ब्लॉक में, पूरा हमारा ग्राफ थ्योरी में, हम वी आर कंसर्निंग ओनली ऑन सिंपल ग्राफ्स में कंसर्न होगा हमारा, कि हमारे को उससे कोई मतलब नहीं है डायरेक्शन और एक्शन से, ठीक है, डायरेक्शन हमारे को कोई मतलब नहीं है, एंड शैल रिफर टू देम एज जस्ट ग्राफ्स, ठीक है। तो हम सबको एक ही ग्राफ मान रहे हैं, अब सिंपल ग्राफ की स्टडी कर रहे हैं, वही हमारे लिए ग्राफ है, ठीक है, हमारे लिए डायरेक्टेड वाला कोई चीज़ नहीं है, डायरेक्शन वाला, डायरेक्शन से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें सिंपल ग्राफ ही हमारे लिए ग्राफ है सारे, ठीक है। तो फॉर ए ग्राफ जी इक्वल टू वी ई लिख रहे हैं, अब हम वी जी लिख रहे थे पहले, वी जी और ई जी, अब हम उसको भी रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, वी ही लिख दे रहे हैं वर्टिसेस के सेट को, और ई के सेट को लिख रहे हैं ई से, ठीक है। वी बिलोंग्स टू वी इज कॉल्ड दी वर्टेक्स ऑफ जी, बिलोंग्स टू का साइन है, एप्सिलॉन का साइन भी होता है, वी बिलोंग्स टू वी बिलोंग्स टू, ठीक है। कोई भी वी का एलिमेंट लिया मैंने, स्मॉल वी, हमने कैपिटल वी से एक स्मॉल वी का स्मॉल वी लिया, एक वर्टेक्स ली, मतलब इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ जी, ईच एलिमेंट ई ऑफ ई का एलिमेंट कैसा है, इज कॉल्ड एन एज ऑफ जी, ये एज होता है, और ई इक्वल टू कैसी फॉर्म का है, यू कॉमा बी फॉर्म का है, मतलब यू कनेक्टेड टू वी या वी कनेक्टेड टू यू, एक ही बात है हमारे लिए, क्योंकि अब हम अनडायरेक्टेड की ही स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे लिए यू वी भी और वी डब्ल्यू भी सेम है, हमारे डायरेक्शन का लेना देना नहीं है हमसे, तो ये सेम है, ई इक्वल टू, अब हमने ये लिख लिया इसको, हम बोल रहे हैं यार यू कॉमा बी ऐसे टपल फॉर्म में ये दो दो दिखाना हमें अच्छा नहीं लग रहा, हमने इसे यू वी लिख दे रहे हैं, ठीक है, यू कनेक्टेड टू वी, ठीक है, यू कनेक्टेड टू वी, और ये एज ई है, ई एज है क्या, यू कनेक्टेड टू वी, यू वी दो वर्टिसेस से एक ई एज मैंने बनाई, ई एज है हमारे पास, तो वो ई एज है यू वी, है ना, यू वी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। हम बोल रहे हैं इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख रहे हैं, यू वी लिख रहे हैं, हम बोल रहे हैं इसे हम अच्छा मानेंगे अब, है ना, ये हम मानना ठीक है, हम ये लिखेंगे। इन दिस केस यू एंड वी आर रिफर टू एज एडजेसेंट वर्टिसेस, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दिस केस, अब देखो इस केस में हम ई को क्या बोलेंगे, नहीं ई को नहीं, यू एंड वी को क्या बोलेंगे, एडजेसेंट वर्टिसेस, ठीक है, ये ध्यान रखना, एडजेसेंट वर्टिसेस, हाँ, वर्टिसेस के एडजेसेंट कब होती हैं, जब एक एज ज्वाइनिंग दैम होती है, एक एज उनको ज्वाइन कर रही होगी, तो दो वर्टिसेस को क्या बोलेंगे, एडजेसेंट वर्टिसेस, ठीक है। यू एंड वी आर सेड टू बी इंसिडेंट विद ई, अब दूसरी चीज़ है, यू एंड वी आर सेड टू बी इंसिडेंट विद वी भी बोलते हैं हम, कि अभी अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं कि यू और वी इंसिडेंट विद ई हैं, इसको ऐसे भी बोलते हैं कि यू एंड वी आर इंसिडेंट विद ई, एक तो ऐसे बोलते हैं कि यू एंड वी आर एडजेसेंट वर्टिसेस, लगातार मतलब एक के बाद एक आ रहे हैं, बीच में एक क्या होनी चाहिए, एक एज कनेक्टिंग दैम होनी चाहिए, तब बोलेंगे यू एंड वी आर एडजेसेंट वर्टिसेस। अब हम बोलते हैं यू एंड वी आर सेड टू बी इंसिडेंट विद ई, ये भी बोलते हैं कि यू एंड वी आर इंसिडेंट है इस एज से, इंसिडेंट है बीच में मतलब एज है, तो हम बोलेंगे यू एंड वी आर इंसिडेंट विद ई, ठीक है। अब हम और दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि ई इज इंसिडेंट विद ई, इंसिडेंट है यू एंड वी से, ई एज बन रही है मिलके यू एंड वी, इंसिडेंट आप ऐसे बोल सकते हैं, इंसिडेंट विद यू एंड वी, ठीक है, ऐसे भी बोलते हैं, ठीक है। इफ डिस्टिंक्ट एजेस E1 एंड E2 ऑफ G हैव अ वर्टेक्स इन कॉमन, देन E1 E2 आर कॉल्ड एडजेसेंट एजेस। देखो एक एडजेसेंट अलग, एजेस अलग चीज़ है, एडजेसेंट वर्टिसेस अलग चीज़ है। एडजेसेंट वर्टिसेस कब बोलेंगे, जब एक एज होगी इन दोनों को ज्वाइन करने वाली। एडजेसेंट एजेस कब
एडजेसेंट वर्टिसेस कब बोलेंगे, जब दोनों को ज्वाइन करने वाली एक एज होगी। दो वर्टिसेस को एडजेसेंट तब बोलेंगे जब एक एज होगी इनको ज्वाइन करने वाली। एडजेसेंट एजेस कब बोलेंगे, जब दो एजेस को, देखो एजेस की एडजेसेंसी का मतलब है दो एजेस कब एडजेसेंट होंगे, तो दो एजेस हैं, एक एज है मेरे पे E1 वी और यू को ज्वाइन करने वाली, एक है E2 वी और डब्ल्यू को ज्वाइन करने वाली, ठीक है। इन दोनों को एडजेसेंट तब बोलूंगा मैं अगर दोनों को ज्वाइन करने वाला एक कॉमन पॉइंट हो मेरे पास, ये एडजेसेंट तब होंगी, एजेस E1 E2 एडजेसेंट तब होंगी। और यही डिफरेंस है, ठीक है। एडजेसेंट एजेस एजेस एडजेसेंट कब होगी, जब दोनों को ज्वाइन एजेस को ज्वाइन करने वाला एक कॉमन पॉइंट होगा बीच में, ठीक है, एक वर्टेक्स होगी कॉमन जो इनको ज्वाइन कर रही हो, ठीक है, तब बोलते हैं हम एडजेसेंट एजेस। एडजेसेंट एजेस और एडजेसेंट वर्टिसेस। वर्टिसेस एडजेसेंट कब होती है, दो वर्टिसेस एडजेसेंट तब होंगी जब उनको ज्वाइन करने वाली एक एज होगी। यहाँ पे दो एजेस एडजेसेंट तब होंगी जब उनके ज्वाइन करने वाली एक वर्टेक्स से ज्वाइन हो रही होंगी वो, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं G इज इक्वल टू वी ई, हमारे पास द रिलेशन ऑफ एडजेसेंसी। तो हम एक किसी सेट में हम रिलेशन भी डिफाइन करते हैं, इसको आप छोड़ सकते हैं जो अब मैं अब ये बता रहा हूँ, अगर आपको नहीं समझ आता है ये वाला पार्ट है ना। जो G इक्वल टू वी ई द रिलेशन ऑफ एडजेसेंसी इज नॉन रिफ्लेक्सिव। तो किसी सेट में रिलेशन डिफाइन होता है, नॉन रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक रिलेशन होता है ऑन वी में, किसी सेट में रिलेशन डिफाइन होता है। तो बोल रहा है अगर मैं वी में कोई रिलेशन डिफाइन करूं, वी सेट में वर्टिसेस वाले सेट में एक रिलेशन डिफाइन करूं, उस रिलेशन को मैं बोल रहा हूँ एडजेसेंसी वाला रिलेशन, ठीक है। कि दो पॉइंट के कोई भी दो एलिमेंट लूंगा मैं वर्टिसेस की, तो वो रिलेटेड आपस में तब होंगे जब वो दोनों आपस में एडजेसेंट होंगे। कोई भी दो पॉइंट वर्टिसेस रिलेटेड तब होंगे आपस में, रिलेशन ऐसे डिफाइन करते हैं कि दो पॉइंट इसमें रिलेटेड तब होंगे जब ये दोनों एडजेसेंट होंगे, ठीक है। तो रिलेशन ऑफ एडजेसेंसी इज नॉन रिफ्लेक्सिव, ठीक है। नॉन रिफ्लेक्सिव का मतलब है एक पॉइंट खुद से ही रिलेटेड नहीं होता। कभी रिलेशन को नॉन रिफ्लेक्सिव तब बोलते हैं कि वो खुद से रिलेटेड नहीं हो पाए, ठीक है। तो एडजेसेंसी का अगर रिलेशन लूँ मैं तो वो खुद से रिलेटेड नहीं हो सकता, ठीक है। तो मैंने एडजेसेंसी का रिलेशन लिया, तो मैंने बोला कि ए इज एडजेसेंट टू ए, होता है कि नहीं, नहीं होता है। ए एडजेसेंट खुद से कभी नहीं होता है, क्योंकि ए एडजेसेंट को खुद से होने के लिए उसमें ए पॉइंट में मेरे पास सेल्फ लूप होना पड़ेगा, ऐसे करके खुद में ही एक एज होनी पड़ेगी। ऐसा हमारे पे पॉसिबल नहीं, क्योंकि हम डायरेक्टेड वाला ले नहीं रहे, हम डायरेक्टेड हमारे पे डायरेक्शन हमारे लिए है ही नहीं। तो लूप वाला केस हम हटा देते हैं, लूप वाला केस हमारे पास है नहीं। तो हमारे पास क्या है कि एक एज खुद से ही कनेक्टेड नहीं हो सकती, एक वर्टेक्स खुद से कनेक्टेड नहीं हो सकती, ठीक है। तो हमारा रिलेशन क्या है, नॉन रिफ्लेक्सिव है। अगर ये खुद से कनेक्ट हो सकती तो हम बोलते कि एडजेसेंसी जो है वो क्या है, नॉन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। एंड सिमेट्रिक रिलेशन ऑन वी, सिमेट्रिक का मतलब है अगर ए बी से रिलेटेड है तो बी ए से रिलेटेड हो, अगर ए बी से रिलेटेड है तो बी भी ए से रिलेटेड हो, ये एडजेसेंसी का रिलेशन होता है, ठीक है। तो एडजेसेंसी का रिलेशन है ये, ए रिलेटेड टू बी है तो बी भी रिलेटेड टू है ए से, ठीक है, एडजेसेंसी का रिलेशन। तो हम देखते हैं एडजेसेंसी का रिलेशन है कि, एडजेसेंसी का रिलेशन क्या है कि सिमेट्रिक है कि नहीं। अगर ए रिलेटेड टू बी है मीन्स ए एडजेसेंट टू बी है, तो बी भी एडजेसेंट टू ए है, हाँ ठीक है। हम बोलते हैं ए एडजेसेंट टू बी है, मतलब ए बी क्या है, एडजेसेंट वर्टिसेस हैं, तो बी भी ए एडजेसेंट वर्टिसेस है, हाँ ठीक है। बी ए रिलेटेड टू बी है तो बी रिलेटेड बी है, इसका क्या बोलोगे, सिमेट्रिक रिलेशन है आर, एडजेसेंसी वाला, ठीक है। अब हम इसे क्या रिप्रेजेंट, अगर हमने ऐसे लिखा हो पी कॉमा क्यू ग्राफ, कभी ऐसे लिखा, कभी आगे के लिए आप ध्यान रखना, पी एंड क्यू कॉमा ग्राफ लिखा है तो एक ग्राफ हैविंग पी वर्टिसेस एंड क्यू एजेस वाले के लिए हम ऐसे लिखेंगे पी क्यू ग्राफ, मतलब एक ग्राफ हैविंग पी वर्टिसेस एंड क्यू एजेस। अब एग्जांपल 4 देख लेते हैं हम। इसमें क्या है, जी इक्वल टू वी कॉमा ई है, वी इक्वल टू यू वी एक्स वाई एंड ई इक्वल्स यू वी कॉमा यू एक्स यू वाई वी एक्स एक्स वाई है, ठीक है। तो हमारे पास जी1 क्या है, वी कॉमा ई है, जी1 कॉमा हमारे पास एग्जाम्पल दे रखा है जी1 इक्वल टू वी कॉमा ई, है ना। मैं ग्राफ लेके चल रहा हूँ, जी1 इक्वल टू वी कॉमा ई, वी का वर्टेक्स का सेट क्या है, यू वी एक्स कॉमा वाई एंड ई इक्वल टू है यू वी यू एक्स, मतलब एजेस मैंने लिए है ना। मैं बोल रहा था यू कॉमा वी से नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, यू टू वी कनेक्टेड है, यू एक्स से कनेक्टेड है, यू
y से कनेक्टेड है, v x से कनेक्टेड है, x कनेक्टेड है y से, ठीक है। तो हमने इसको अभी मत देखना, आप इस वाले पोर्शन को अभी छोड़ देना, अल्टरनेट है इसका। ये हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या बनाई, ठीक है, यू वी से कनेक्टेड है, ठीक है, एक एज है इसके बीच में, ये है ना, यू एक्स से कनेक्टेड है, यू एक्स से कनेक्टेड है, ये एज है, यू कनेक्टेड है वाई से, यू कनेक्टेड है वाई से, वी कनेक्टेड है एक्स से, ठीक है, एक्स कनेक्टेड है वाई से, ठीक है, ये भी है हमारे पास, ठीक है। और हमारे पास एजेस क्या है, यू वी एक्स वाई एजेस है हमारे पास, ठीक है। ओनली नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस ऑफ जी आर वी एंड वाई। तो नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस कहाँ हैं इसमें, ये दोनों एडजेसेंट नहीं है ना, एडजेसेंट होती तो एक एज होनी चाहिए दोनों को कनेक्टेड करने वाली। तो यू वाई एंड वी आर ओनली, यही है, केवल ये दो वर्टिसेस ही हैं जो एडजेसेंट नहीं है। बाकी क्या है हमारे पास, एडजेसेंट एजेस कौन कौन सी है हमारे पास, एडजेसेंट एजेस कौन सी है, हाँ एडजेसेंट वर्टेक्स नहीं बोल रहा हूँ मैं, एडजेसेंट एजेस कौन सी है इसमें, एक ये एडजेसेंट है और ये एडजेसेंट है, इसमें कॉमन पॉइंट ऑफ एज मतलब कॉमन वर्टेक्स कौन सी है, एक्स। तो ये और ये क्या है, एडजेसेंट वर्टिसेस, ये और ये क्या है, एडजेसेंट वर्टिसेस, ठीक है। ये और ये वर्टेक्स भी एडजेसेंट हो गई, है ना। तो ऐसे करके क्या है, एजेस यू वी वर्टेक्स एंड वी एक्स वर्टेक्स क्या है, एडजेसेंट है, ठीक है। यू वी एंड वी एक्स वर्टिसेस क्या है, एडजेसेंट, सिंस बोथ आर इंसिडेंट विद वर्टेक्स वी, ठीक है, सेम वर्टेक्स से इंसिडेंट है, ठीक है। द एजेस यू वी एंड एक्स वाई आर नॉन एडजेसेंट, द वर्टेक्स यू वी एंड एक्स वाई आर नॉन एडजेसेंट है, यू वी एज है और एक्स वाई एज है, तो ये नॉन एडजेसेंट है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं ना, ये एजेस का एडजेसेंसी अलग चीज है और वर्टिसेस का एडजेसेंसी का मतलब है दोनों को कनेक्टेड करने वाली एक एज होनी चाहिए। तो ये बोलूँगा दो वर्टेक्स क्या है, एडजेसेंट है, और दो एजेस एडजेसेंट कब होती हैं, जब उनको बीच में कनेक्ट करने वाली एक वर्टेक्स हो, ठीक है। अब ये ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन सेम है, अल्टरनेटिव रिप्रेजेंटेशन क्या है उस ग्राफ की, आप ये देख सकते हैं ना, वी एक्स से कनेक्टेड है, वी एक्स से कनेक्टेड है, वी एक्स से कनेक्टेड है, वी यू से कनेक्टेड है, वी यू से कनेक्टेड है ना, एक्स कनेक्टेड है यू से, एक्स कनेक्टेड है यू से, इसमें भी है, वाई कनेक्टेड है यू से, वाई कनेक्टेड है यू से, ठीक है। 1 2 3 4 5 है इसमें एजेस, इसमें एक एज, दो एज, तीन एज, चार एज, पाँच एज, इसमें भी 5 एजेस हैं। तो दोनों ग्राफ सेम है, आप देख सकते हैं आप दोनों को मैच करके, ठीक है। थैंक यू। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा तो लाइक करें और ताकि वीडियो पहुंचाने के लिए शेयर करें और आगे देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।